Assalamualaikum. Welcome back to your training session of affiliate marketing program by Amos Mark. I hope everyone is doing great. आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। आज का जो आपका लेक्चर है उसका टॉपिक है ड्राइविंग ट्रैफिक ऑडियंस टू द एफिलिएट ऑफर एंड पोस्ट। इस टॉपिक का और आज का जो हमारा सेशन है उसका जो मेन मतलब है या आज इसके अंदर जो हम चीज़ सीखेंगे वो ये होगा कि किस तरीके से हम अपनी ऑडियंस को या अपने ट्रैफिक को या अपनी जो भी हमारे मेन टारगेटेड कस्टमर्स होंगे हम उनको किस तरह अवेयर करेंगे अपनी अफिलिएट प्रोग्राम के लिए। कि एग्जांपल दे देता हूँ, अब एक नॉर्मल ऑडियंस है उनको हम किस तरीके से इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि हमारा एक अफिलिएट प्रोग्राम जो है वो एग्जिस्ट करता है या वो उस तक किस तरीके से पहुँचेंगे, यानी कि लोगों तक हमारी मार्केटिंग या हमारी जो एडवर्टीज़मेंट होगी अफिलिएट के लिए, हमारी प्रोडक्ट्स जो होंगी वो उन तक किस तरीके से पहुँचेगी। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डेप्थली सीखेंगे और समझेंगे कि वो किस तरीके से होता है और इसके अंदर क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीक़ों से लोगों को हम मार्केट करके अपनी अफिलिएट पोस्ट या ब्लॉग पोस्ट या अपनी सोशल मीडिया के पोस्ट या वीडियो पोस्ट जो जो किस्म की हमारी पोस्टिंग होती है उस तरीके से लेके आएंगे। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था कि किस किस तरीके का कंटेंट होता है। अच्छा, कंटेंट होता है वो चीज़ जिसके ऊपर ऑडियंस आती है। अब ऑडियंस को वहाँ तक कैसे लेकर आना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो अब तक पिछले जितने भी टॉपिक कवर किए हैं उसके अंदर हमने फंडामेंटल्स को सीखा है, हमने वेबसाइट क्रिएशन को सीखा है, हमने उसके अलावा हमने मार्केटिंग को सीख लिया। मार्केटिंग का मतलब हम लोगों ने मेन चीज़ उसके अंदर हमने टॉपिक को कवर किया वो हमने कंटेंट क्रिएशन को हमने वर्बली स्टडी किया है। उसके अलावा हम लोगों ने उसके अंदर और जो है हमने नीश को किस तरह चूज़ करना है वो हमने थोड़ा सा स्टडी किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो हमने स्टडी कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा किस तरीके से हम अपनी ऑडियंस को अपनी अफिलिएट प्रोग्राम और अपनी मार्केट तक अपना जैसे कहते हैं हम मार्केटिंग लैंडिंग पेज तक लेकर आएंगे, वो किस तरह लाना है वो आज हम सीखेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। आई होप आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो इसको हम आज सीखने लगे। सो वी आर स्टार्टिंग एंड वी आर गेटिंग इनटू इट। सो लेट्स स्टार्ट इट। बेसिक डेफिनेशन को थोड़ा सा सीख लेते हैं कि होता क्या है। पहले इसकी मेन डेफिनेशन के ऊपर आएंगे थोड़ा सा कि इसको क्या है, इसका वर्बल एक्सप्लेनेशन क्या है। Driving traffic to affiliate offer refers to the process of attracting and directing potential customer or visitor to the affiliate products or services that an affiliate marketer is promoting. In the context of affiliate marketing, traffic refer to the flow of users, individuals who visit the affiliate website, blog, social media page or other online platform where affiliate offers are presented. अच्छा जी, affiliate के अंदर ड्राइविंग ट्रैफिक का मतलब इस प्रोसेस को कहते क्या हैं। इसके अंदर मेन तरीका जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये होता है कि हम अपने कस्टमर को जो डायरेक्ट करके या अपने विजिटर्स को अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की तरफ लेकर आ रहे होते हैं या जिस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे होते हैं हम उसको अपनी तरफ जो अट्रैक्ट कर ला रहे होते हैं उसे आप कहते हैं ड्राइविंग ट्रैफिक, उस प्रोसेस को कहेंगे। अब इसके अंदर ट्रैफिक का वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो क्या है। ट्रैफिक का जो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं जो हमारा फ्लो ऑफ यूज़र है, जो विजिटर है। विजिटर क्या है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक अपना पोस्ट किया, ठीक है, एक मार्केटिंग पोस्ट किया कि आपने एडवर्टीज़मेंट की है, आपने एक एफिलिएट पोस्ट लगा लिया जिसके ऊपर अब आपने ये मेंशन कर दिया कि वो पोस्ट जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं वो एक वाटर बॉटल से रिलेटेड है, ठीक है। अब आपका होम एंड किचन की नीश का अकाउंट है, मार्केटिंग अकाउंट। आपको थोड़ा सा प्रीकैप देता चलो कि हमें एक नीश बेस अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। अब आपका जो है वो एक नीश बेस अकाउंट है, उस नीश बेस अकाउंट के अंदर आपका होम एंड किचन से रिलेटेड अकाउंट है। अब आपने वाटर बॉटल लगा लिया, आपकी ऑडियंस उससे रिलेटेड है। अब आपने जो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज कहीं पे भी जो आपने वो पोस्ट लगाई होगी ना, अब वो पोस्ट का होगा क्या, वो पोस्ट का होगा ये कि उसके ऊपर जितना भी अपना आपकी ऑडियंस या जो लोग उसको आगे उस पोस्ट को देख रहे होंगे ना, कितनी मिकदार में उसको देख रहे होंगे ना,
उसको कितने तादाद में क्या हम लोग जो देख रहे होंगे, उनका जो नंबर ऑफ यूज़र्स जो उसको देख रहे होंगे ना, उसको हम ट्रैफिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपने जो है ना, अब इसको वर्ड को आपने यूज़ कर लेना। जिस तरह सेल्स फनल का मैंने आपको बताया था, जो ज़रिया होता है मार्केटिंग, उसे फनल कहते हैं, उसी तरह ये ट्रैफिक का वर्ड इस तरह के अफिलिएट प्रोग्राम के अंदर, इस बिजनेस लैंग्वेज के अंदर ये एज आ यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आपके अंदर, इसके अंदर जो जो आप उसको अपने अपने वेबसाइट के ऊपर आप उसको जो शो कर रहे हैं, या ब्लॉग पोस्ट पे शो कर रहे हो, सोशल मीडिया पे पेज पे शो कर रहे हो, वो उसके अंदर ट्रैफिक का वर्ड यूज़ होगा, जितने भी लोग उस पर आ रहे होंगे। अब हर चीज़ का, अब आप लोगों का सवाल होगा हमें कैसे पता चलेगा कि कितने लोग विजिट कर रहे होते हैं। जब भी आप लोग एक इस तरह का मार्केटिंग के लिए अकाउंट बना रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर आपको बैकएंड एक इनसाइट्स का वो होता है डैशबोर्ड, जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि आपकी इस पोस्ट पे इस तारीख से लेकर इस तारीख तक कितने लोगों ने इसको देखा, और कितने लोग इसके अंदर आके क्लिक करके गए हैं, और कितने लोगों ने सिर्फ इस पर इंप्रेशन दिए। इंप्रेशन मतलब दूर से देख के चले गए हैं। द गोल ऑफ ड्राइविंग ट्रैफिक to affiliate offer is to increase the exposure of product or services and encourage user to take specific actions such as making a purchase, signing up for the service, or filling out a lead form. The more targeted or relevant the traffic, the higher of likelihood conversion and earning affiliate commission. देखें, इसके अंदर वो ये है कि हमारा मेन मकसद क्या होता है इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लाने का। हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम जितनी ज़्यादा ट्रैफिक और ऑडियंस को अपनी एफिलिएट ऑफर पे लेकर आएंगे, उसका हमारा मेन मकसद होता है ताकि जो हम लोग प्रोडक्ट जो हम लोग उसके अंदर मार्केट कर रहे हैं, जिस तरीके से भी उसको हम सोल्यूशन के ज़रिए, या भी हम कोई भी सोल्यूशन या तरीके से अपनी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमारा उसके अंदर मेन मकसद ये होता है कि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़रीदें। वो हमारे ऊपर, हम लोगों को उसके ऊपर ख़रीदना लेके जाना चाह रहे हैं, हम लोगों का उसके ऊपर फीडबैक लेके जाना चाह रहे हो, लेकिन मोस्टली 99% केसेस में लोग उसकी एक परचेज़ ही करवाना चाह रहे होते हैं। तो वो एक्शंस भी हमारी मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। अब हम लोग मार्केट इस तरह करते हैं कि वाई शुड यू बाय दिस वाटर बॉटल, तो लोग उसको पढ़ेंगे, उसको उसके अंदर सोल्यूशन समझेंगे, उसको अपने लिए मुफीद समझेंगे, तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेंगे। इट्स मीन दैट यू आर पुटिंग एक्सपोजर टू द कस्टमर that they are interesting, or either you are convincing them to buy this product। तो ये एक छोटी सी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब वो आप लोगों को उसके लिए अनकरेज करे होंगे अपनी मार्केटिंग के लिए। अब जितने ज़्यादा लोग उसके अंदर आके उसको देखेंगे ना, इट्स मीन कि उसके अंदर उतने ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि वो लोग या तो उसको परचेज़ करेंगे या उसकी कन्वर्जन ज़्यादा बढ़ेगी। एग्जाम्पल, अब कन्वर्जन के ऊपर भी हम आते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी रेलिवेंट, आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी, फिर वही बात दोबारा स्टार्ट पे जाएंगे कि हमारा अकाउंट एक होम एंड किचन की नीश बेस पे है। हमारे फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने हमारे अकाउंट को इसलिए फॉलो किया था क्योंकि हम लोग होम एंड किचन से रिलेटेड ही उनको कंटेंट या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, सो दे आर देयर रेलिवेंट कस्टमर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट कि हम होम एंड किचन की ही कैटेगरी के कोई प्रोडक्ट अपने पेज या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब पोस्ट करेंगे, तो हमारे पास एक लाइक माइंडेड और रेलिवेंट ऑडियंस होगी, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इनटू होम एंड किचन प्रोडक्ट और होम एंड किचन नीश, सो दे आर मोर लाइकली चांसेस कि वो उसको परचेज करेंगे, उसके ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस होंगे। अब कन्वर्जन क्या होती है? कन्वर्जन की एक डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, एग्जाम्पल देंगे। 100 लोगों ने आपकी पोस्ट देखी, 100 लोग आपकी पोस्ट पे आए, आपकी किसी भी आपने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट की, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 लोगों में 20 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को ख़रीद लिया। 100 लोगों में से 20 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को ख़रीद लिया। सो व्हाट डज इट मीन कि 20 लोगों ने जो आपका ख़रीदा है, अब वो आपकी कन्वर्जन हो गई। आपने 100 लोगों को अपना ऐड दिखाया, 100 में से 20 लोगों ने खरीद लिया, 20 लोगों की कन्वर्जन होगी सेल में। नो, व्हाट इज़ योर कन्वर्जन रेट? 100 में से 20 लोगों ने खरीदा तो 20% आपका एक कन्वर्जन रेट निकल आया। तो ज़्यादा कन्वर्जन रेट के लिए आपको रेलिवेंट ऑडियंस ये होगी, तो जितनी रेलिवेंट ऑडियंस होगी वो उतना ज़्यादा इसको परचेज करेगी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जो हमारा अगला चीज़ हो गया, हम उसको हम समझेंगे कि ट्रैफिक जनरेशन के या ट्रैफिक को अपने कंटेंट या अपने ब्लॉग पोस्ट या अपनी पोस्टिंग तक लाने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, आइए अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक जनरेशन मेथड्स। अब कितने मेथड्स होते हैं हम उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ में तकरीबन 7 मेथड्स हैं जो कि सातों के सातों बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो आइए उसके ऊपर थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंबर 1 पे जो है वो है SEO,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूजुअली वेबसाइट्स के लिए है और ये वेबसाइट्स पे ही यूज़ होता है। तो ये हमने पहले भी आपके सामने इसको स्टडी किया हुआ है, अपने पिछले 3 कंटेंट क्रिएशन के ऊपर के टॉपिक पे भी हमने इसको सारा समझा सीखा है कि आपने उसकी एसईओ कैसे करनी होती है, आप उसको अपने रेलेवेंट्स कीवर्ड के ऊपर कैसे करते हैं। एसईओ एक खुद बहुत बड़ी एक साइंस है, उसको समझना, उसको आप जितना गहराई में समझेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये एक बहुत इन डेप्थ चीज़ है। तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली समझना पड़ता है, लोगों के ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है, कीवर्ड्स को फॉलो करना होता है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि हर चीज़ का एक अपना यूनिक कीवर्ड होता है, तो आप उसको उस यूनिक कीवर्ड के हिसाब से रेफ़र करके रैंक करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का आप लोगों को पता है, जो कि आप लोग सबसे ज़्यादा अपनी फील्ड में यूज़ करेंगे, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द फ्री ऑफ कॉस्ट वे टू यूज़ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मार्केटिंग हो सकती है सोशल मीडिया के अंदर। आपको मैंने बताया था पहले इंट्रोडक्शन सेशन में कि आपके कितने ज़्यादा चैनल आ जाते हैं। आपका फेसबुक आ जाता है, आपका इंस्टाग्राम आ जाता है, आपका टिकटॉक आ जाता है, आपका यूट्यूब आ जाता है, आपका रेडिट आ जाता है, आपका पिंटरेस्ट आ जाता है, आपका ट्विटर आ जाता है, और जितने भी व्हाट्सएप आ जाता है, जितने भी मज़ीद और जितने भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दे आर अंडर दिस डायरेक्शन, यानी कि वो एक सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट या उसकी डेफिनेशन के अंडर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर ईमेल मार्केटिंग है। ये बड़ा कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल वे है मार्केटिंग करने का, और लोग आजकल के ज़माने में भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपका चौथा वे है ना, ये पीपीसी, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। अब ये कुछ लोगों के लिए न्यू भी होगा और कुछ लोगों को पता भी होगा पीपीसी से रिलेटेड, जिनको थोड़ा बहुत अमेज़ोन का अगर किसी ने ओवरव्यू लिया, अमेज़ोन पे आप लोगों ने इसका बड़ा नाम सुना होगा पीपीसी का। बट ये अमेज़ोन पे ही नहीं, ये गूगल की भी पीपीसी आती है, और आपका जो पीपीसी है वो फेसबुक पे भी होता है, पे पर क्लिक। ठीक है, इसकी भी आगे जाके थोड़ा सा डेफिनेशन को समझते हैं कि पे पर क्लिक क्या होता है। कंटेंट मार्केटिंग, स्टिल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। कंटेंट मार्केटिंग वो होता है जो आप एक नीश से रिलेटेड लोगों को कंटेंट बना के दे रहे होते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं, एक रिव्यू बना लेते हैं, या आप उसके ऊपर एक जर्नल रिव्यू वीडियो बना लेते हैं, या पॉडकास्ट के अंदर उसके साथ बात कर लेते हैं। पॉडकास्ट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट यूजुअली इट्स कम ओवर एट द रिव्यू थिंग, और आपने उससे रिलेटेड कोई पोस्ट कर दिया, आपने उसकी जैसे कह सकते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर आपने एक बना दिया, आपने उसके जैसे कहते हैं बेनिफिट्स के ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाकर, दीज आर द 5 बेनिफिट्स टू गेट दिस प्रोडक्ट, वट एवर द प्रोडक्ट इट कैन बी। ठीक है, ये हो सकता है कंटेंट मार्केटिंग। नाउ द अदर थिंग इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में होता है कि जो भी आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, सोशल मीडिया के जो आपके वो होते हैं पर्सन्स होते हैं, मार्केटिंग के लिए आपको पता होगा हर कोई एक इन्फ्लुएंसर होता है, एक सोशल मीडिया आपका आइकन होता है। बहुत से आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, सो यूजुअली दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्फ्लुएंसर, जिनकी एक अपनी ऑडियंस होती है। कोई मीमर होता है, कोई एक्टर होता है, हर किसी ने अपनी कैटेगरी बनाई होती है, तो वो इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। जो आपके इंस्टाग्राम पे मॉडल्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज अ इन्फ्लुएंसर। अफिलिएट ट्रैफिक, आप क्या करते हैं? अफिलिएट ट्रैफिक के अंदर क्या होता है कि आप दूसरे किसी अफिलिएट ट्रैफिक के अंदर अपनी ही प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। आप तो अफिलिएट हैं, आपने एक और अफिलिएट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, तो वो फिर एक डबल चैनल अफिलिएट बन जाता है। अब उस अफिलिएट के अंदर ऑलरेडी एक ट्रैफिक आ रही होती है, तो इसलिए आप क्या करते हैं? अपनी प्रोडक्ट भी उस अफिलिएट में डाल देते हैं। नाउ जस्ट स्टार्ट लर्निंग अबाउट मोर डेप्थली अबाउट दिस मेथड्स ऑफ ड्राइविंग ट्रैफिक टू अफिलिएट। तो चलिए पहला मेथड को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। एसईओ के ऊपर हम लोगों की काफ़ी डिस्कशंस होती आ रही हैं पिछले पास्ट के हमारे लेक्चर्स में। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ जो होता है, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट कंटेंट एंड पेजेस टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट, देयर बाय अट्रैक्टिंग ऑर्गेनिक नॉट पेड ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन लाइक गूगल। अब इसके एसईओ जो है वो शुरू से ही नॉन पेड रह चुका है। गूगल एड्स इज़ अ टोटली डिफरेंट है कि जब भी आपने भी एसईओ करवा रहे थे ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इट्स अ ऑब्वियस थिंग, ये एक नॉन पेड स्किल है। नॉन पेड मतलब आपको अपनी प्रोडक्ट या अपने पेज को या अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए पे नहीं करना होता। येस, यू हैव टू पे टू द सर्विस प्रोवाइडर। जो बंदा इसका प्रोफेशनल होता है, वो नो हाउ टू रैंक और ऑप्टिमाइज योर पेज। उसको आपने रैंक किस तरह करना है, जो बंदा आपकी सर्विसेज का दे रहा होगा ना आपको, वो आपसे चार्ज करेगा, बिकॉज उसने इस चीज़ को सीखा। बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि एसईओ खुद इटसेल्फ एक काफ़ी ज़्यादा एक डेप्थ किस्म का और एक काफ़ी इंट्रूड स्किल है। ठीक है,
तो ये होते हैं एसईओ। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपका जो आ जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेवरेजिंग पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू शेयर अफिलिएट लिंक कंटेंट, इंगेजिंग विद फॉलोअर, बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। ये वही बात जो हमने पहले बोला था कि हम लोगों ने पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, जितने भी हमारा, ट्विटर भी हमारा नाम चेंज हो गया, उसका नाम एक्स हो गया, तो जितने भी हमारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, सो वी आर गोइंग टू यूज़ दैट। उसके अंदर हम अपने एफिलिएट लिंक्स को शेयर करेंगे। किस तरह शेयर करेंगे? पोस्ट के जरिए शेयर करेंगे। पोस्ट के नीचे या उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक होगा, कस्टमर्स जाकर उसको क्लिक करेंगे, देन दे विल बी रीडायरेक्ट टू द परचेजिंग पेज, जो भी हमारा लैंडिंग या मेन पेज होगा। ईमेल मार्केटिंग के ऊपर भी आपको पता ही है। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है? सेंडिंग टारगेटेड ईमेल्स टू द सब्सक्राइबर लिस्ट टू प्रमोट अफिलिएट ऑफर एंड कम्युनिकेट विद द पोटेंशियल कस्टमर डायरेक्टली। अब होता ये कि ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक आपकी प्रॉपर एक सब्सक्राइबर लिस्ट हो जाती है। अब होता ये है कि जिस बंदे ने भी ईमेल मार्केटिंग के अंदर आना होता है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है और उस आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक बटन देते हैं। हर वेबसाइट के ऊपर एक बटन होता है कि लिखा होता है सब्सक्राइब न्यूज़ लेटर। व्हाट इज़ न्यूज़ लेटर? न्यूज़ लेटर इट्स एक्चुअली आ ईमेल मार्केटिंग थिंग। न्यूज़ लेटर में होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर न्यू प्रोडक्ट होती है या आपकी कोई न्यू पोस्ट होती है या किसी भी किस्म की आपकी वेबसाइट पे अपडेट आती है, तो वो एक ईमेल की सूरत में आपके कस्टमर की ईमेल एड्रेस पे डायरेक्टली पहुंच जाती है। इसके ऊपर भी बैक एंड पे मैंने आपको बताया था, आपकी ईमेल मार्केटिंग की ऐप होती है जो मेल चिम्प थी। हम लोगों ने वेबसाइट क्रिएटिंग का वेबसाइट और वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर वो सीखा था। वो एक प्लगइन होती है, आपको प्लगइन वाला चैप्टर याद होगा, उसके अंदर वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, एक ईमेल मार्केटिंग किस तरह आप लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा जी, ये थोड़ा डिटेल है, इसको आप भी थोड़ा सा ज़रा समझेंगे। पे पर क्लिक, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट। अच्छा जी, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट को थोड़े से डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इसको एक वर्बली समझेंगे कि होता क्या है। सॉरी, pay per clip, PPC advertisement for affiliate marketing is an online advertising model in which advertiser, in this case affiliate marketing, pay a fee each time their ad is clicked by a user. It is a popular method of driving traffic to an affiliate offer or website where advertiser pay only when someone takes a specific action by clicking on their ad. The primary goal of PPC advertising is in affiliate marketing is to direct the potential of customer to the affiliate's landing page or offer with the intention of generating conversion and earning affiliate commission. अच्छा जी, पे पर क्लिक, पीपीसी क्या होता है? जिस तरह आपको पता है, जिसके लफ्ज़ में ही लिखा हुआ है पे पर क्लिक, हर क्लिक पे करना। पीपीसी में होता ही है कि ये बड़ा ही पॉपुलर मेथड है एडवर्टाइजमेंट के लिए भी, और ये पीपीसी जो है ये आपकी मार्केट प्लेसेस पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिस तरह अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड in the field of e-commerce and the affiliate, or you can have buying and selling, not for the selling purpose, not for the buying purposes, I can say that, just for the selling purposes on the e-commerce side. इसमें होता ये है कि आप PPC अपनी ऑन कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, ये गूगल के ऊपर होती है, फेसबुक के ऊपर होती है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर अपना प्रोडक्ट की PPC चला देते हैं अपने कीवर्ड के ऊपर पे, ठीक है। अब आप लोगों का कीवर्ड है शेफ नाइफ, शेफ नाइफ आपका कीवर्ड है। अब कोई भी बंदा, आप उसके अंदर एक बजट लगा देते हैं कि यार मेरी $100 की मार्केटिंग कर दो, या $1 ज़्यादा हो जाएगा, मैं रुपये की पता, आप $1000 का बजट सेट करते हैं कि यार $1000 में जो ऑडियंस अपना शेफ नाइफ सर्च करे ना सर्च बार में या गूगल पे भी आ गए, तो आपने $1000 के बजट के अंदर एक मेरी इस रीजन की ऑडियंस के, रीजन भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं। यूएस की रीजन में अगर कोई बंदा अपना शेफ नाइफ सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट रैंक को, पाकिस्तान में सर्च करे वो आप कंट्री भी सेलेक्ट करते हैं, रीजन भी सेलेक्ट करते हैं, और आप स्पेसिफिकली उसके अंदर ये भी सिलेक्ट करते हैं कि यार बंदा वो किस तरीके से उसको सर्च करे, तो वो एक ऑटोमेटिक कंपेन भी लग जाती है। होता ये कि आप सर्च पे लगा देते हैं, जो भी बंदा आपकी क्लिक करे या वो सर्च करे शेफ नाइफ को, तो आपकी प्रोडक्ट टॉप पे रैंक हो जाए, उसको आपकी प्रोडक्ट पहले दिखनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट पहले दिखेगी। बट आप तब तक नहीं पे करेंगे जब तक कोई कस्टमर आपकी वो पीपीसी के ज़रिए रैंक हुई हुई प्रोडक्ट या पोस्ट को क्लिक नहीं करेगा। जैसे ही वो बंदा उस पर क्लिक करेगा तो आपको उसका चार्ज हो जाएगा। हर क्लिक का एक अलग चार्ज होता है। लेट्स सपोज एग्जांपल दे देते हैं। अब इसका जो चार्जिंग मेथड है वो हमेशा कीवर्ड पे डिपेंड करता है कि किस कीवर्ड की कितनी वर्थ है। अब एग्जांपल दे देते हैं, वाटर बॉटल एक बहुत ही हाईली सर्च्ड
कीवर्ड है, यानी कि हर बंदा ही वाटर बॉटल सर्च करेगा। अब वाटर बॉटल के ऊपर अगर आप लगा देंगे ना पीपीसी कि यार जो भी बंदा वाटर बॉटल सर्च करे मेरी पोस्ट पहले दिखनी चाहिए, तो होगा क्या, आपको उसका एग्जांपल दे देता हूँ, उसका पर पे क्लिक जो होगा वो 5,000 होगा। यानी कि आपकी प्रोडक्ट रैंक हो गई जब भी कोई बंदा उस पोस्ट आपकी प्रोडक्ट पे आके क्लिक करेगा, ठीक है, क्लिक करेगा, सिर्फ क्लिक, नॉट परचेजिंग, वो क्लिक करेगा, आपको 5,000 रुपया चार्ज हो जाएगा। अब जितने लोग क्लिक कर रहे हैं, इट्स एन ऑब्वियस थिंग, देयर आर 70 to 80% चांसेस दैट दे आर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट, वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेंगे अगर वो क्लिक कर रहा है, ठीक है। बट देर आर आल्सो चांसेस कि वो बंदा नहीं भी करे, कुछ लोग क्लिक करके एग्जिट कर जाते हैं और आपको पैसे उसके पड़ जाते हैं। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अट्रैक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको हमेशा तब चार्ज होगा जब भी कोई बंदा आपकी पीपीसी ऐड के ऊपर आके क्लिक करेगा। वाटर बॉटल के ऊपर 5,000 है, आप एग्जांपल ले लेते हैं, आप लगा लेते हैं, एग्जांपल दे देता हूँ, आप लिख देते हैं, अब आपका एक वाटर बॉटल के ऊपर 5,000 पर पे क्लिक करना रेट, तो अगर आप उसके ऊपर सर्च करते हैं ना, क्या बोलते हैं अपना पोटैटो पीलर, अब पोटैटो पीलर इतना हाईली नीश्ड वर्ड नहीं है, हर बंदा उसको इतना ज़्यादा सर्च नहीं करता, बड़ा क्लोज कीवर्ड है और बड़ा लो मार्जिन का कीवर्ड है, तो उसके ऊपर आपका रेट होगा 500 पर पे क्लिक, आपको 500 चार्ज हो जाएगा। वाटर बॉटल हाईली सर्च है, हर बंदा सर्च करता है तो उसका रेट ज़्यादा है, पोटैटो पीलर का कम है क्योंकि हर बंदा उसको कम सर्च करता है। लेकिन जब भी कोई बंदा पोटैटो पीलर सर्च करेगा तो आपकी टॉप पे आएगी, वो आके क्लिक करेगा तो आपको 500 पड़ेगा। अब आपका सवाल ये उठ रहा होगा कि यार अगर हमारे अलावा लोग ज़्यादा उसके ऊपर पीपीसी चला रहे होंगे, यानी कि अगर आप वाटर बॉटल पे आके 5,000 रुपये की पीपीसी चलाते हैं, अब आपके अलावा एक और बंदा भी इस पर आके पीपीसी चलाना चाहे तो क्या होगा, रेट 5,000 ही होगा। अगर वो 5,000 शो करेगा तो उसका आपके साथ साथ ही दिखेगा। अगर ऑलरेडी कोई बंदा वाटर बॉटल में पीपीसी चला रहा है और वो 5,000 पर क्लिक दे रहा है और आप चाहते हो कि यार मेरी पीपीसी इससे भी ऊपर देखे, तो फिर आप उसको 6,000 पे करोगे। आप 6,000 पे करोगे, आपका पीपीसी उससे ज़्यादा ऊपर दिखेगा, यानी कि मोर यू गोना पे इन दैट थिंग द मोर रैंक्ड योर पोस्ट और योर वेबसाइट विल बी ऑन दैट पेज। जितना ज़्यादा आप उसके अंदर ज़्यादा पे करते जाओगे वो उतनी ज़्यादा रैंक करेगी, ठीक है। पीपीसी के अंदर हमारा मेन गोल ये होता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा इसमें कन्वर्जन लेकर आएँ, ठीक है, और डायरेक्ट जो पोटेंशियल वाला बंदा होगा ना, जिसने वाकई ख़रीदना होगा, उसको हम अपने पेज पे, पोस्ट पे, प्रोडक्ट पे लेकर आएँ। क्यों वो ज़्यादा पेज वाला बंदा होगा, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं, अब जो बंदा है वो आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा है, इट्स एन 80% चांसेस दैट दे आर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। तो ये चीज़ आप लोगों ने मैटर कर लेनी है कि पीपीसी की बहुत ज़्यादा इसमें वर्थ होगी, ठीक है। अब अगली चीज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं। पीपीसी आपको मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू मल्टीपल टाइम्स। कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आप हमेशा एक अपना नीश से एंगेजिंग किस्म का कंटेंट बनाते हैं। एंगेजिंग कंटेंट क्या होता है, जैसे कि अगर आपका होम एंड किचन से या आपका अपना ब्यूटी से रिलेटेड है तो आप वो अपना कंटेंट बना के उसी के अंदर अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर सोल्यूशन देखते हैं, तो वो एक कस्टमर और ऑडियंस के साथ रेलिवेंट होता है, तो वो अट्रैक्ट करके लोग उसको परचेज करते हैं। क्रिएटिंग वैल्यूएबल एंड एंगेजिंग कंटेंट सच एज ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, पॉडकास्ट दैट अट्रैक्ट एंड रिटेन अ रेलिवेंट ऑडियंस, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, collaborating with influential individual in a which specific niche to promote affiliate products to their followers। अच्छा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल्स अपनी नीश से रिलेटेड, अब हर किसी का इन्फ्लुएंसर होता है, एक मॉडल होता है, कोई एक्टर होता है, सो दे आर कंसीडर और दे आर नॉन एज और यू कैन से दैट अ इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये होती है कि आप इन्फ्लुएंसर्स को कहते हैं कि यार आप हमारी प्रोडक्ट ले लें। मैं आपको बड़ी नॉर्मल सी और एक बड़ी जैसे कहते हैं एग्जांपल देता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इरफान जुनेजो का नाम सुना होगा। अब इरफान जुनेजो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर भी है। उसके इंस्टाग्राम पे 8 से 7 लाख फॉलोअर्स हैं, उसके फेसबुक पे भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अब इरफान जुनेजो क्या है, वो एक अच्छा सिनेमाटोग्राफर है, वो सिनेमाटोग्राफर भी है और उसकी अपनी ऑडियंस भी है। अब किसी भी बंदे ने कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी से रिलेटेड जब भी प्रमोट करनी होती है ना, तो वो इरफान जुनेजो से कांटेक्ट करता है और उनको कहता है कि हम आपको पे कर देंगे, आप हमारी प्रोडक्ट को या तो पोस्ट में आप इसको मार्केट कर दें,
अपनी ऑडियंस तक, क्योंकि उसकी जितनी भी ऑडियंस 7 से 8 लाख फॉलोवर, उनको पता कि यार हमें ये फोटोग्राफी से रिलेटेड एक अच्छी चीज़ देगा। तो लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने कोई कैमरा बैग अगर आपने लॉन्च किया ना, तो इरफान जी ने जो से कॉन्टैक्ट करेंगे कि यार हमारी प्रोडक्ट को आप या तो स्टोरी में अपना अपना आप मार्केट कर दें, या आप अपनी किसी पोस्ट पे कर दें। और अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा तो आप कहेंगे यार ये हमारी प्रोडक्ट पकड़ो, आप उसको इंटीग्रेट करके अपनी यूट्यूब की वीडियो पे पोस्ट करो ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए। सो देर इज़ अ वे दैट यू कैन कनेक्ट विद द इन्फ्लुएंसर। अब वो मल्टीपल नीश के अंदर हो सकता है, अब हर किस्म का आप किसी एक्टर को ले सकते हो। अब जिनके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, हर इन्फ्लुएंसर का अपना रेट होता है, उसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। अफिलिएट ट्रैफिक, मैंने आपको जैसे बताया, अफिलिएट ट्रैफिक वो होता है कि आप किसी और अफिलिएट के ऊपर अपना ऑडियंस को रीडायरेक्ट करके उधर से ट्रैफिक को गेन कर लेते हो। रिक्रूटिंग फ्रॉम अदर अफिलिएट टू प्रमोट द सेम अफिलिएट ऑफर, इंक्रीजिंग द रीच एंड पोटेंशियल ऑफ कस्टमर बेस। मेरी एक अफिलिएट वेबसाइट है, मेरी अफिलिएट वेबसाइट में भी बहुत ज़्यादा रीच है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक प्रोडक्ट को एक और दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाके नीश कर देता हूँ। आसान अल्फाजों में, आपकी एक वेबसाइट है अफिलिएट की, मेरी भी अफिलिएट की वेबसाइट है। अब मसला ये है कि आपकी अफिलिएट वेबसाइट पे सिर्फ 5000 लोग आते हैं, मेरी अफिलिएट वेबसाइट पे 20000 लोग आते हैं। तो आप क्या करोगे, आप वो कहोगे यार ये वाली जो आपकी पोस्ट है, आप 5000 वाली ये काम करें, मेरे पास रीच 15000 आपसे कम है। तो आप एक काम करो, आप मेरी प्रोडक्ट को लो और क्या करो, आप इस पोस्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दो। जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो मेरी अफिलिएट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपकी और ज़्यादा रीच और इंक्रीज हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ये होता है आपका अफिलिएट ट्रैफिक का तरीका। अब आ जाते हैं इसके अंदर, हमारी जितने भी तकरीबन 7 तरीके थे, आई थिंक सो हम लोगों ने इसको कर दिया है डिस्कस। अच्छा, measuring and analyzing traffic performance is essential to assess the effectiveness or different strategies to optimize affiliate marketing effort. The goal is to ensure that the traffic generated is targeted, engaged, and likely to convert, ultimately resulting in successful affiliate sales and commission for the affiliate marketer. देखें, हम लोग ये जो सारी चीज़ें एनालाइज करके जो ट्रैफिक परफॉर्मेंस को हमारा जो मेन मकसद होता है ना, वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगा के हमेशा अपनी अफिलिएट के अंदर जो हमने मार्केटिंग लगाई होती है, पोस्ट लगाई होती है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो हम एफर्ट डाल रहे हैं वो एक अच्छे तरीके से आए। हमारा मेन इसके अंदर जो मकसद और गोल होता है वो यही होता है कि हम जो भी ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं वो एक टारगेटेड ऑडियंस हो। अब हमारा ये ना हो कि हमारी प्रोडक्ट होम एंड किचन की हो, टारगेट जो हम ऑडियंस कर रहे हो वो किसी बेबी क्लॉथ की कर रहे हो। हमारा कोशिश हो कि हमारी टारगेट भी होम एंड किचन की ही वाली हो जिसने होम एंड किचन की प्रोडक्ट लेनी हो। ठीक है, और कोशिश ये हो कि वो हमसे इंगेज हो और वो इजीली कन्वर्ट भी हो जाए। क्या कन्वर्ट हो जाए, जिस तरह मैंने आपको कन्वर्जन का बताया, 100 लोग आके देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आके आके पोस्ट पे देखे। देर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो 100 बंदा देख रहा है, 100 में से कम हमारा 20 से 30% कन्वर्जन भी होना चाहिए। ये नहीं कि बस 100 के 100 लोग देख के चले जाए, कोई भी खरीदे ना। अगर वो ये नहीं हो रहा, अगर आपका 100 बंदा आपकी पोस्ट पे लैंड कर रहा है और 100 का 100 बंदा बस देख के जाए जा रहा है, कोई भी नहीं खरीदा, इट्स मीन कि आपका या तो कंटेंट लैक कर रहा है या फिर आपकी किसी प्रोडक्ट में या आपकी ऑडियंस गलत है या आपके कंटेंट में कोई ना कोई लैक है। वरना जिस बंदे को एक प्रोडक्ट के लिए वो आपको फॉलो कर रहा है या वो आपके अंदर बैठा हुआ है अकाउंट के अंदर, नीश के अंदर फॉलो कर रहा है, और अगर आप उसकी रेलिवेंसी के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, सो इट्स इम्पॉसिबल कि वो आपकी प्रोडक्ट या वो चीज़ को ना खरीदे अगर आप उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करें और उसको एक सोल्यूशन दें कि यार जो चीज़ तू करंटली यूज़ कर रहा है वो सही नहीं है, ये बेहतर है। ये था आज का आपका मेनली टॉपिक, जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ों को सीखा, क्लिक भी किया कि किस तरीके से आप अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप अपना ट्रैफिक को गेन करते हैं। ये आपका मेन तरीका था, इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप अपने ट्रैफिक को गेन कर रहे होते हैं। इसके अंदर और भी डेप्थली चीज़ें हैं जो कि आगे जाके आप और भी सीख रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी आप लोगों को इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। आई होप आपका आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा अपना नॉलेज बेस्ड रहा होगा। अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आई होप आप लोगों के बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लें। विल डेफिनेटली गोना हैव अ Q&A सेशन जिसके अंदर हम आपकी सारी क्वेरीज़ को और आपके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको क्लियर कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, चीज़ों को रिपीट करते रहिएगा, और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके जा रहा हूँ सिर्फ आप वहाँ तक करें, इनकी मज़ीद आप रिसर्च करते रहा करें। आप जाएँ गूगल पे जाके और यूट्यूब पे जाके सर्च करें और ज़्यादा तरीक़ों को।
क्योंकि जितनी नॉलेज आप गेन करेंगे एट द एंड ऑफ द डे वो बिज़नेस आपने करना है, पैसे आपके होने हैं, एफर्ट आपकी होनी है। तो जितनी ज़्यादा इसके अंदर आप एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे, द मोर लाइकली चांसेस टू गेट सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एफर्ट आपकी होगी, बिजनेस भी आपका होगा, तो इसके अंदर जितनी मज़ीद बेहतरी डाल सकते हैं वो आप लगाएं। बिकॉज हम लोग भी यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंसेस के साथ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो होपिंग कि आपको इससे भी ज़्यादा चीज़ों को सीखने को मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सो विल गोना सी यू इन योर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।